साचे दरबार की जय। हे मां सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। जय माता दी। हे मां सच्चियां जोतां वाली मां तुहाडी सदा ही जय। मां अज मैं 9 दिन का निर्जल वर्त रखन ते जा रहा। आप सब जी गणपति भ्राता श्री और मेरे बापू श्री पट्टी साहब महाराज ते खेड़ा बाला बद्दी वाले गुरुदेव सारी मावां नूं शिव प्रभा विष्णु प्रभा ब्रह्म प्रभा भैरव बाबा जी 33 करोड़ देव देवता सारे पीर पैगंबरां दे अगे इस बच्चे की एक आस और एक 9 दिन का मैं निर्जल वर्त रखन जा रहा वां। ते ये जिहड़ा वर्त रखन जा रहा जी मैं हर्ष भारती जी प्रैगनेंट ने ते उन्हां दे बच्चे दे स्वास्थ्य वास्ते मैं ते वर्त रख रहा वां। ते नाल ही मैं मिथुन दा दे स्वास्थ्य वास्ते करण जौहर जी परिणीति चोपड़ा और कलर्स टीवी की आल टीम नूं ते और उन्होंने क्रिएटिव टीम एंड जिन्होंने आप क्रिएटिव टीम कहते हैं डायरैक्टर टैक्नीशियन आल मतलब उन्होंने एक आल टीम नूं मैं दी तरफों ते अपनी तरफों अपने परिवार की तरफों अपने जोड़े जिन्हों के मतलब मेरे परिवार के बच्चे दे औलाद वास्ते ते भारती जी की औलाद वास्ते उन्होंने सब दे किन्ना जिन्हें भी मेरे नाल जुड़े हुए ने सब की कृपा करना और पुकार मेरी सुनना। और मैं निर्जल वर्त मैं इस करके आप जी के अगे अरदास करना चाह रहा है क्योंकि कहते गुप्त होंगे लेकिन मैं आप जी दिन इस करके रख रहा क्योंकि कई बार किसी ने यकीन दिलाने वास्ते वीडियो क्लिप भेजना होंगे वा या मतलब वीडियो दिखाना होंगे कि हाँ भी मैं सच्चे दिल ना कर रहा जो भी कर रहा है। आशा करता है कि आप सब जी मेरी अरदास सच्चे दिल ना स्वीकार करना तो मनोकामना पूर्ण करना सब दी। तो मैं दुर्गा सप्तशती का एक अपना पाठ करन जा रहा जोड़े 9 दिन वर्त होंगे जिस तरह पहला अध्याय दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय 9 अध्याय होंगे ने तो वह पूर्ण करांगा अपने पूरे सच्चे दिल ना और श्रद्धा भगती नाल। और मैं नीचे ही किना आसन किना लगाया है नीचे ही सोऊंगा जब तक वर्त कंप्लीट नहीं होंगे। तो आशा करता है कि ये मेरी पुकार सुनना तो भारती जी के बच्चे वास्ते और जिन्हें भी मैं मिथुन दा परिणीति चोपड़ा और अपना करण जौहर और कलर्स की आल टीम नूं टैक्नीकल अपना जिन्हों आप कहते हैं टैक्नीकल टीम डायरैक्शन टीम एंड क्रिएटिव हैड जिहड़े हैगे ने सारी टीम नूं और इंडिया गो टैलेंट वाले ने भी मैंने सद्या सी उहदे वास्ते भी मैं इस चीज़ की अरदास करदा सब दे अगे अरदास करदा। गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड जिहड़े मेरे नाल जुड़े ने रकेश भाजी और होर भी काफ़ी टीम जिहड़े मेरे नाल जुड़े ने जिन्होंने मेरी सहायता की है उन्होंने उपर कृपा बनाई रखना सब जी दे बहुत साचे दरबार की जय। हे मां सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। मैं पहले पाठ पढ़ांगा तो उस तो बाद फिर मैं अपना की कहते हैं जी पाठ करके माला दी एक जाप करांगा 108 दी माँ का नाम लैके तो आशा करता है कि मेरी विनती स्वीकार करना कृपा करना बहुत साचे दरबार की जय। हे मां सच्चियां जोतां वाली माँ तुहाडी सदा ही हे मां सच्चियां जोतां वाली माँ थल्ले बड़े तो नहीं बुलाना पापा जी कर रहे हैं नीचे बैठ जाओ नहीं ठीक है बन रही है ना सती पूजा यंत्रम दुर्गा यंत्र प्रक्षेशन ये है जी यंत्र द्वार का मतलब जो सप्तशती का पहले पाठ शुरू होंगे वा हूं हीं क्लीं वाला मैं हूं हीं क्लीं चुंडा है विजिचे। मैनू इस बारे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन है कि चलो मैं जिन्ना की पढ़ सकांगा पढ़ांगा। सबकी अरदास वास्ते मैं पहला अध्याय पढ़न जा रहा। पहला अध्याय जी साधक को चाहिए कि यह कुशासन पर पूर्व की ओर बैठकर आत्माचन प्रणाम करे दाहिने हाथ से जल व पुष्प लेकर संकल्प करे। मैं ये माला लेके संकल्प करदा कि 9 दिन मैं जी पूजा करनी हैगी है निर्जल वर्त पहला अध्याय दूसरा अध्याय 9 अध्याय तक मैं पाठ करांगा। इस पूजा का मैं रुद्राक्ष की माला नूं हाजर नाजर जान के सारे 33 करोड़ देवी देवता सारे पीर पैगंबरां गणपति भ्राता श्री और ते सारे हाजर नाजर जान के मैं ये प्रण करदा हाँ कि 9 दिन निर्जल वर्त ते बैठांगा। तो आप जी ने मैंने शक्ति देनी है तो भारती दे बच्चे भारती जी के बच्चे वास्ते स्वास्थ्य वास्ते और उन्होंने औलाद अच्छी होए और
संदीप लक्की ते रितिका भट्टी दे भी औलाद होवे। आप जी आशीर्वाद बनाई रखना सब दे उपर। और मिथुन दा और पनीति चोपड़ा, करण जौहर जी और क्रिएटिव टीम, क्रिएटिव हैड एंड कलर टीम दी आल टीम नूं, डायरैक्टर, टैक्नीशियन, सारी टीम नूं, और जिहड़े भी मेरे नाल जुड़े ने, राकेश भाजी गिनी वोटरकोट, डांगी साहब अपडेट इंडिया और राणा भाजी, हर एक चीज़ मतलब जिहड़े मेरे दोस्त जुड़े जिन्हां मैं नाम भुल चुके हाँ ते उन्हां दी किरपा बनाई रखना आप सब जी। ते आशा करदा कि आप जी मेरे ते किरपा बनाई रखोगे। जिद्दां पहले किरपा बनाई सवा महीना मैनूं चली ते बिठाई, उदां ही मैं अज 9 दिन वर्त ते बैठन जा रहा। ते बहुत साचे दरबार की जय। मैं पहला अध्याय पढ़न जा रहा जी। पहला अध्याय बस शुरू कर रहा जी। मैं बस एक मिनट पहले कर ला ते पहले अध्याय तो बाद फिर शुरू करदा अगे तुहाडा। देवी कवच सत्यमय रहस्यमय भाषा। देवी कवच मार्कंडेय ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों को रक्षक और अब तक का अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बताने की कृपा करे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र व परम गोपनीय उपाय को केवल एक देवी ही कवच है। हे मुनिवर, इसे आप श्रवण करें। देवी की जो 9 मूर्तियां उन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है और उन शक्तियों के नाम में अलग अलग बतलाता है जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुशमुंडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कत्यानी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और तथा 9वीं सिद्धदात्री होती है। और पहला मैं अध्याय करने जा रहा हूँ, तो कृपा करना, कृपा करना। बहुत साचे दरबार की जय। पहला अध्याय। रहस्य सतमय रहस्य। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रु तथा अशोधित हो गया हो, अथवा भीषण संकटपत्र अवस्था में हो, और वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत में हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त होता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं तो उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, आपको आराधक की तुम निश्चय की रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बरानी का महिषी, इंद्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महाश्री बैल तथा कुमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर सरूढ़ है। समस्त देवियां उनके अलंकारों व रत्नों से सज्जित होकर योग शक्ति में पूर्ण है। उनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दमन और संतों की सहायता के लिए कोदरा अतिरिक्त में रथ में सवार रहती हैं। इन देवियों के कमलों में शंख, चमकर, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खोटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहती है। उनके शंख धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश और भक्तों को अभय प्रदान करना। महाभयनाशिनी, महाबल, महाप्रक्रम, महा उत्साह से युक्त है। हे महारौद्र, तुम्हें प्रणाम है, शत प्रणाम है। शत्रु को भयभीत करने वाली हे देवी माँ, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे। अग्नि शक्ति अग्नि कोण में रक्षा करे। वराहनी देवी दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नैकृत कोण में, और वाराणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वह कोण में मेरी रक्षा करे। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णव शक्ति नीचे मेरी हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सर्वारूढ़ चामुंडा देवी दशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजय मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दहनी और अपरिजिता, शिखा में उदयतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों बाहों में यशस्विनी,
भ्रूमध्य में नेत्रा तथा नासिका में यमगटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के माध्यम से द्रारवासिनी, कपोल में कालिका और करुण के मूल में भाग में षडे शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगन्या, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कुमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, मद्रगाली ग्रीवा की और तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की रक्षा करे। कंठ के द्वारा नील ग्रीवा की, कंठ की नली में नल कुबीरी, दोनों कंधों की खंडगणी और वृजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका और नखों की शूलधारी शैलेश्वरी और कृषि बाकी कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी सतनों की और मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की और एवं शूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि की कामनी एवं गुप्तांग में घोषेरी रक्षा करे। कामिका और पूतना लिंग की और मैशावनी गुदा की रक्षा करे। भक्ति कटी प्रदेश में तथा विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महाबाला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों घुटी की नरम चिंगरी और दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी, पैर की उंगलियों की श्री देवी तथा तलवों की रक्षा तलवासिनी करे। दृष्टा कराली नखों की, उर्द्रा केशनी देवी केशों की, कोबेरी रोमा वाली के छिद्रों में तथा वागी श्रेवरी मेरे त्वचा की रक्षा करे। पार्थिव देवी रक्त मजा चर्बी मांस हड्डी तथा मेदी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की, मुक्त श्री पित्त की, पदावती पद कोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नक्ष राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति शनि सतलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, क्षत्रदेशिवी छाया की, धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार मन व बुद्धि की रक्षा करे। व्रजहस्ता प्राण उपान व्यान दान और स्वान समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विश्व में अनुभव करते समय योगिनी हमारे सतव राज्य व सतोगुण की तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे रक्षा। वराही वायु की, वैष्णवी धर्म की, चक्राणी शक्ष कीर्ति लक्ष्मी मन और धन विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं चंडिका तुम हमारे पशुओं की रक्षा प्रदान करे। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भारों की रक्षा करे। सुबुधा देवी पंथ की, क्षेमकारी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की व सर्व व्यापनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी इस क्वच से जिस शरीर संतान की सुरक्षा की बात नहीं कही गई उन सभी स्थानों की पाप वासनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच की पाठ करे किए बिना कभी भी घमंड ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों का धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि व विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा इसे किसी भी भय प्राप्त नहीं होता। वह शुद्ध युद्ध में भी विजेता होता है। इस व्यक्ति की पूजा त्रलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त करती है तथा इसे त्रलोक्य में भी किसी भी परास्त नहीं होते। यह प्राणी शातावी होता है और उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में ख्वाज के रूप में होता है, विस्फोटक चेचक आदि समस्त रोगों से नष्ट हो जाते हैं। इससे स्वस्थ सदावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दशम तथा होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, देशन, शांतिकरण,
उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र पृथ्वी व आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवी देवताएं, जलोत्पात्र उपदेश सिद्धि समस्त देवी देवताएं, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डागनी शागनी तथा अंतरिक्षचारी भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरवादी समस्त अनिष्टकार जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट होते हैं। इस कवच के पाठ कर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा प्राणी अपनी कीर्ति से इस बोतल को मंडित करता है। कैमरा इस कवच को पाठ के कारण अनंतर को सप्तशती का पाठ करता है। इस धरती पर जब तक बना रहता है, जब तक पहाड़, वन और कानूश पृथ्वी समस्त रहती है। इस कवच का नीति प्रिय पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महा की कृपा से परम पद का अधिकरण होता है, शिव प्राप्ति व आनंद प्राप्त करता होता है। बहुत साचे दरबार की जय। जेड़ी चीज वाल ध्यान दिता जाए उस वाल ज्यादा ध्यान करो, क्योंकि थोड़ा भी हिल गया, थोड़ा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी सारा कोई फायदा नहीं होएगा। ठीक है ना। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखो। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ तरक्की दे, चढ़ती कला च रखे। अगला स्रोत है, उसके बाद माँ का पाठ शुरू हो जाएगा। और अगला स्रोत मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बैठ जाओ। जगदम्बा से सब भूत, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वाहा, स्वदा तथा देवियों को इस पर प्रणाम करता हूँ। हे चामुंडा देवी माँ, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की समस्त संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर से परिव्याप्त हो देवी तथा काल रात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटव विनाशिनी, हे ब्रह्मा वरदेवी देवी, आपको नमस्कार। तुम मुझे रूप विजय यश प्रदान करो, वह मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी है भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा शत नमस्कार। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो, मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, आप जी मुझको रूप जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और ध्रुम माक्ष नाम दैत्यों की सहारणी है देवी, तो आप मुझको मेरे रूप यश सुख ख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रु को नाश करो। वंदनीय चरना एंड संपूर्ण सौभाग्य दहनी देवी, आप मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु नाशनी है देवी माँ, तुम मुझे रूप जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप नाशनी और मेरे पाप नाशनी व चंडिका देवी, जो लोग आपके श्रद्धा भक्ति पूर्व नमन करते हैं, तुम रूप उस यश की सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे विद्या नाशनी चंडिका देवी, जो लोग भक्ति भाव से आप तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो, उनके शत्रु का विनाश करो। हे चंडिका माँ, जो लोग भक्ति युक्त होकर आप तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको आप जी जय और यश दो, उनके वैरियों को विनाश करो। हे देवी माँ, आप जी मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो, मुझको रूप विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रु का दमन करो। हे देवी माँ, मेरे शत्रु का संहार करो, मुझे रूप बल और जय दो। हे देवी माँ, मेरा कल्याण करो, आज ही मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे माँ, देवासुरों पर श्रावत रतन के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भक्ति माँ, आप जी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी माँ, आप जी भक्तजनों को विदार शासन यशवान व धनवान बनाओ। हे माँ देवी माँ, आप जी मुझे रूप यश जय प्रदान करो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों को गर्भ को करने वाली है चामुंडा देवी, इस शरणागत को रूप जय यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा और वंद परमेश्वरी, आप जी मुझे यश कीर्ति और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अंबिका, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं।
आप जी मुझे रूप यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव तथा स्तुति प्राप्त हो परमेश्वरी माँ, आप जी मुझे रूप यश जय और मेरे शत्रुओं का संहार करो। यशपति देवराज इंद्र के द्वारा युद्ध शुद्ध भाव से पूजित है परमेश्वरी, आज ही मुझे रूप जय कीर्ति और मेरे शत्रुओं का संहार करो। जय दो अपने प्रचंड भुजाओं तथा दानवों के दर्श को दमन करने वाली है देवी माँ, आप मुझे रूप दो, जय दो, कीर्ति दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझे भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवृत्ति और अंबिका, आप जी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, कीर्ति दो और शत्रुओं का दमन करो। हे देवी माँ, इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर में उद्धार करने वाली हो। यह देवी ध्यान स्त्रोत का पाठ करके जो भगत दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने के संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भक्ति के अनुरोध से उन्हें प्रचुर धन का प्रभाव प्राप्त होता है। बहुत साचे दरबार की जय। आज मैं पाठ करने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान दे, बीच में मत बोले क्योंकि ध्यान भटक जाता है। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि बैठ के पाठ सुने, पहला अध्याय सुने। बैठकर खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, बैठ के लाभ मिलता है। बोल साचे दरबार की जय। पहला दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। ये सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं 9 दिन निर्जल व्रत पे बैठा हूँ, ताकि सभी को सुख समृद्धि मिले। और जो मेरे पास आपके पास माँ अरदास लेके बैठा हूँ बच्चों के लिए, उनकी झोली भरना, उनको स्वास्थ्य और सुंदरता प्रदान करना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना, और हो सके तो मेरे में कटौती ना करना जी। और पहला पाठ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेषा ऋषि इस राजा सुरभ तथा समधि नामक वैश्या को देवी महात्म सुनाना और मधु कैटव वध का वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, हे सूर्यपुत्र स्वामी मनु, 8 मनों में से एक मन जो उत्पन्न होने की कथा को सवितार्क वर्णन करता है, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र स्वामी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए हैं, उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में सर्वरोचिज नामक मानव नंतर में सूरथ नाम से एक व्यागत एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ थे। 74 वर्षों तत्पन तथा उस सूरथ राजा का सारे भूमंडल का एक छत्र राजा था। वे प्रजा का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। जिस पर भी कौल विदासनी नामक क्षत्रियों की संख्या अलग थी, किंतु विजय लाभ नहीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक की ही अपने राजा की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपनी राजा का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शस्त्रित भूमि में भी उन्हें छोड़नी पड़ी। और हम अपनी हार मान लेने पर शत्रु ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के दौरान सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उन्होंने विशेषज्ञ मंत्रियों ने की कुचक्र रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री ना थी, इसलिए वह अकेले ही अश्रूढ़ होकर मृग्या के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर जब राजा सूरत ने विप्रभ मेघा ऋषि का श्रवण आश्रम देखा, मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी व मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्ट मंडली को उस आश्रम तथा वन प्राप्त का सौंदर्य मुखित हो उठा और आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने आप भगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत की मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगे कि मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझे वियुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरा विश्वासघाती कर्मचारी ना जाने इस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाले मेरा मद
मत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी, धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे भी लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुख पेशी होंगे। उन सभी लोगों की द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे होंगे। एक दिन मेघा मुनि के आश्रम में समीप एक वेश्या को देखकर राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तो तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस सहानुभूति वचन सुनकर उस वैश्या ने राजा को प्रणाम किया और विनीत होकर बोला। वैश्या से राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समधि है और धन लोभ स्त्री पुरुषों से अपने स्वार्थ आश्रम साधन के कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने मेरे ही धन का हरण करके मुझे इस धन के लिए अनधिकारी ठहराया है और इसमें शुद्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन कुटीबंधों के प्रति चिंता हो रही है। यह सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। जो लोग घर में सुकुशल है या नहीं, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैसे की बात सुनकर राजा ने उनसे पूछा, जिन परिजनों से धन विलिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कृत कर दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है, उन स्वास्थ्यपरायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों हुई है? तो वैश्य राजा से बोले, आपका यह प्रश्न उचित है कि मेरे मन में उस स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों में मेरी दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममता की भावना है। हे महामानव, इतना जानते हुए भी ना जाने क्यों मेरे मन में इस स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। उसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी उसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर उन्हें आहें भर रहा हूँ, जिनके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों के मुझ पर लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के संतपात में समय में नहीं आता। मैं क्या करूं? तो मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सूत्र समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेघा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके इन दोनों वही बैठ गए। उनके साथ राजा सूर्य वैश्य में परंपरा कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, हे भगवान, आपके एक निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि मेरा मन स्वस्थ न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी ज्ञानतावश में मैं उसमें मुंह में पड़ा हूँ। इन बातों में क्या भेद है, कुछ समय में नहीं आ रहा है। और ये वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा तत्पर है। ऐसा जानते हुए भी वैश्य भी अभी तक अपने कुटुंबियों को मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों को मन में इस बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। और हे भाग, हम दोनों को जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, क्या वह वस्तु है? हम दोनों के प्रति ज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यावान रहता है। इस प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिव्यांता बनी रहती है, परंतु उसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी धनता रात्रि में ना दिखाई देना होती है। इसके कारण विपरीत कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दिन रात सामान्य रूप से देखने में सक्षम होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों की मनुष्य अधिकार विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता
कि ये बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानवों की समझदारी का भाव होता है उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। उसी के साथ ही अन्य बातों से इन दोनों के वर्ग में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो जो स्वयं भूखा रहकर अपने बच्चों को चोंच में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकारों के बदले में उपकृत होने के कारण पुत्र की इच्छा करते हैं और उनकी सबसे समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंगता को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव और मोह रूपी भ्रम में डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार वह जीव अनिर्दिष्ट डूबते उतरते रहते हैं। अंत इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जगन्निता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपनी महामाया द्वारा ही हमारी सृष्टि की अच्छन हो रही है। महामाया ज्ञानियों ने के चित्त को भी भलापूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की करनी महामाया है। जब वे प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। वे प्रविदा, परा और अपरा को ये विद्या मानी गई है। संसार बंधन व मोह माया उत्कर्णी सनातनी देवी है। वैसे समस्त देवों की अदराष्ट्रीय है। और इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया है, भगवान जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उनका बधुभाव किस प्रकार हुआ है? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्म विदों में मुनिश्रेष्ठ, इन देवी की कथाओं को मैं आपसे मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि जी ने कहा, हे राजन, इन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं की संपूर्ण पात्र है और वे महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों के परिव्याप्त है और उनकी उत्पत्ति के कारण ही अनेक कारण हैं। उनके आख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ। जब वह अवतरित होती है उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखल ब्राह्मण महासागर में लय हो रहा था तो तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शया पर योग निद्री हो रहे थे। उनके कारण उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पन्न हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटो नाम से जगत में अभिवाहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उदित हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नबी कमल के स्थित थे। इन दैत्यों के अपने वध के लिए तत्पर देकर उनके रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेतृत्व में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की यह अमोल शक्ति ही जगदारिणी, दात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालन करनी व संहार करनी मानी गई है। इन योग माया भगवती का ब्रह्मा जी दान करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वदा और वशकार हो। सवर में भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम ही प्राण देनी अमृत वर्ण संपूर्णा स्वरूपा हो। नित्य है अक्षर प्रण में अकार उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं के बिन से जो बिंदु रूपा नित्य अध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी माँ, तुम संध्या, सवित्री और परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखल ब्रह्मांड अधिरात्रि आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एक मात्र पालिका हो, संस्कारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति व तुम सृष्टि रूपा पालन काल व स्थिति में स्वरूपनी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपनी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्तुति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि हो। तुम ही ईश्वरी और हीन और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा की भी तुम ही हो। तुम ही खड़गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा, गदा, शंख, चक्र और धनुष धारणी हो। ब्रह्मा, भान
भुषुंड, प्रदि इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सुमात्र्य हो। इतना ही नहीं कि बल्कि सृष्टि में जितनी ही सौम्य तथा सुंदर वस्तु हैं उन सबकी अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा व अपरा दोनों ही विधाओं के पर रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी माँ, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में भी पाई जाने शक्ति भी तुम ही हो। अतः तुम्हारी ही शक्ति पूर्व अवर्ण्य है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को जो भी तुम्हें निरारूपित कर रखा है, तभी तुम्हारी स्तुति करने पे समक्ष ब्रह्मांड में कौन है। मेरे साहित्य भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही से प्रेरित किया है। अतः तुम्हारी स्तुति में सभी समर्थ। हे देवी, तुम भी अपने इस उदार प्रभाव के कारण पराजित हो। इन दोनों अपराज्य दानवों को तुम विगुद होकर भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। उसके साथ ही साथ भगवान के अंतर मन में मधु और कैटो दोनों असुरों के वध के प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि जी ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की निद्रा भंग के निमित्त इस तमोगुण की अर्धशास्त्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान की नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निर्गत होकर वक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा से विमुक्त होकर जग निद्रा भगवान जनार्दन इस एकरवनम के जल में शेष छाया को जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा और वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु कैटव अत्यंत प्रक्रमी शक्तिशाली थे। उन दोनों की कौद्र युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाने जाती थीं। इसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमियों को दानवों को 5000 वर्षों तक निर्मल बाह्य युद्ध किया और दोनों दैत्य दल बल के माध्यम से मत हो रहे थे। महामाया के दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है और तुम हम लोगों से अपनी इच्छा मांगो। तो दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। उसके अतिरिक्त मुझे किसी प्रकार वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा और भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे सदल जानवहीन भूमि पर करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंकर, चक्र, गदा और पदाधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु वैसे ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी ही जंदों में रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। और यह महामाया देवी ब्रह्मा जी को स्तुति के प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई और अब मैं उनके प्रभाव से महत्व का वर्णन करता हूँ। बोल साचे दरबार की। अगला दूसरा अध्याय कल पढ़ा जाएगा। तो जितनी भी संगत सुनने वाली है, मैं सभी से बेनती करूँगा कि जितने भी जो देखने वाले इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और साथ ही मैं एक चीज़ सभी से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मैं निर्जल व्रत में 9 दिन बैठने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि आप लोगों की भी दुआएं चाहिए, ताकि आप लोगों की दुआएं से जो भारती जी के बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में और संदीप रितिका भट्टी के बच्चे के बारे में और जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं उनकी स्वास्थ्य रहें। मिथुन दा, परिणीति चोपड़ा जी और अपना करण जौहर जी, हर्ष भारती और जितने भी क्रिएटिव टीम है और क्रिएटिव हेड हैं और कलर टीवी के ऑल ओनर को भी और सारी टीम को आज जो पहला शो शुरू होने जा रहा है, आज जो मतलब उसको आज 22 तारीख कहते हैं, तो 22 तारीख को आज पहला शो हो रहा है हुनरबाज देश की शान कलर टीवी पे, जो रात को 9 बजे सैटरडे संडे को दिखाया जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हैं आप जरूर देखिए। उस एक्ट में मैंने भी छोटा सा पार्ट किया है। आप लोगों की दुआएं चाहिए और गर्म पिघलती मोम से मैं नहा के आया हूँ स्टे पे। तो आशा करता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ और अपने देश का नाम रोशन, अपने बुजुर्गों का और अपने जितने मेरे साथ दोस्त वगैरह जुड़े हैं गिनी वर्ल्ड रोड में जाके नाम दर्ज करा सकूँ। बोल साचे दरबार की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समापन करते हुए
इस जो वीडियो को मैं आपको जब ही डाउनलोड करूँगा तो उसके बाद मैं पाठ अपना करूँगा। और प्लीज़ सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो ये भारती जी के पास भी पहुँचे और सभी जितने भी कलाकार हैं और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जय माता दी और अपना 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 आशीर्वाद के साथ अच्छे अच्छे कमेंट में लिखें और जय माता दी जरूर बोलिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा जो मैंने वचन लिया है आप सब इसके के ना भागीदारी हैं, यानी कि आप मेरे साथ शामिल हैं। तो मैं ये दुआ कर रहा हूं कि आपको भी माता रानी आपको तरक्कियां दे, चढ़ती कला में रखे। बहुत साचे दरबार की जय माता। जय माता।